आ जाते हैं आज के आखिरी प्लांट के ऊपर, जीरोफाइट्स के ऊपर, और टॉपिक भी आज का आखिरी ही रख रहा हूं मैं। जीरोफाइट क्या होता है? वो प्लांट की जो कि लो क्वालिटी के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं, लो क्वालिटी ऑफ वाटर, पानी की बहुत कमी होती है इनके अंदर। 90% कह सकते हैं कि मीजोफाइट्स होते हैं, 90% कह सकते हैं मीजोफाइट्स होते हैं। ग्रो इन डेजर्ट्स। अब जरा इसके बारे में ये बात गौर से समझ लेना, ये कहां ग्रो करते हैं जीरोफाइट्स? ये सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट में ग्रो नहीं करते, बल्कि ये स्टीप स्लोप, स्लोप कहते हैं इस तरह से ढलान वाली जगह हो, ढलान पे भी ग्रो करते हैं। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड्स में, मरी, सवात, केपी के ऊपर पूरा कश्मीर, हरिपुर, सारी जो जगह ऊपर की हाई एल्टीट्यूड्स हैं, यहां पर भी ग्रो करते हैं जीरोफाइट। आप बोलोगे हैं, हम तो आखिरी दफा गए थे घूमने के लिए, हमें तो कोई जीरोफाइट को कैक्टस नजर नहीं आया। तो यही सबसे बड़ी गलती है। जीरोफाइट्स में सिर्फ कैक्टस नहीं आते, इसमें और चीजें भी आती हैं, तस्वीर से दिखाता हूं कैसे। क्योंकि जीरोफाइट की डेफिनेशन क्या होती है भाई? पहली लाइन में डेफिनेशन क्या है? पानी की कमी होगी वो कहलाएंगे जीरोफाइट, है कि नहीं है? ये डेफिनेशन क्लियर हो गई? पानी की कमी होगी तो वो क्या कहलाएंगे? जीरोफाइट। फीचर सुनो, गहरी जड़ें होती हैं, जाहिर सी बात है पानी नहीं मिलेगा तो नीचे जाएंगे ना। थिक वैक्सी क्यूटिकल, पत्तों के ऊपर एक एडिशनल लेयर होती है चिकनी चिकनी सी, उसको कहते हैं क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल का फायदा क्या होता है? कुछ पत्ते आपने देखे होंगे, जैसे बरगद का दरख्त देखा आप लोगों ने कभी? बरगद का दरख्त वो वाला होता है जिसके अंदर से पुराने दरख्त होते हैं, इसमें झाड़ियां सी लटक रही होती हैं ऊपर से, उसकी एरियल रूट्स होती हैं। कहते हैं भाई इसके ऊपर पिचल पैरी का साया है, ये पता नहीं किसी चुड़ैल का साया है इसके ऊपर, ये जो लंबे लंबे से बाल से लटक रहे हैं इसके, ये कह देते हैं कि किसी ज़माने में कब्रिस्तान था, वहाँ से जो है वो किसी चुड़ैल की जो है वो, ये चुड़ैल है जो बड़ी सी में आपको निकल आती है, तो वो उस तरफ कर देते हैं। वो जो बरगद का दरख्त, अगर आपने कभी उसका पत्ता देखा हो तो उसका पत्ता धूप में शाइन करता है, शाइनी सा होता है, बहुत शाइनी सा होता है। कीकर के तो छोटे पत्ते होते हैं, बरगद होता है बहुत बड़ा सा, उसके शाइनी पत्ते होते हैं, बड़े से पत्ते होते हैं, मेरे हाथ के बराबर होंगे, और शाइनी शाइनी पत्ते होते हैं। किसी भी पत्ते के ऊपर जब शाइन आ रही होती है ना, बरगद की तो मैं बहरहाल एग्जाम्पल दे रहा था कि शायद कराची वालों ने देखा हो, लेकिन अब बहुत कम हो गया ये दरख्त कराची के अंदर, पहले बहुत ज्यादा था। अगर आप PCHS और मोहम्मद अली सोसाइटी की तरफ चले जाओ ना, जो PF म्यूजियम के सामने वाली जो अंदर की तरफ एक सोसाइटी बनी हुई है, वहां पर आपके पास ये बड़े दरख्त होते थे इसके एक जमाने में। कारसाज वाली रोड के अंदर जो सोसाइटीज बनी हुई लोगों की, जहाँ पर PF म्यूजियम है, मेरीटाइम म्यूजियम है, अरीना क्लब बना हुआ है, उसके बिल्कुल सामने अगर आप चले जाओ तो अंदर जो सोसाइटीज बनी है, वो जमाने में वहां पर बहुत ही होते थे बरगद के दरख्त। तो अब कम हो गए, जाहिर सी बात है, क्या जरूरत है दरख्तों की, फेंको, फजूल की चीजें होती हैं ये, ठीक है, हमें क्या करना है दरख्तों का। तो वो शाइनी होते हैं। शाइनी का मतलब क्या होता है? उस पर लाइट पड़ती है ना, तो वो लाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं ताकि टेम्परेचर ना बढ़ सके लीफ का। तो क्यूटिकल का फायदा ये होता है कि लाइट को ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देती है वापस, ताकि पत्ता गर्म ना हो सके, टेम्परेचर की वजह से खराब ना हो। ये इसके अंदर हो गया। एलोवेरा जीरोफाइट है, बिल्कुल ऐसे खुंचा बेटा। अच्छा, इनके पत्ते छोटे होते हैं या फिर उसमें स्पाइंस बन जाती हैं, लाइक कैक्टस। पत्ते नहीं है, पत्ते ट्रांसफॉर्म किसमें हो गए? कांटों में ट्रांसफॉर्म हो गए। किसी जमाने में कहा जाता था कि कैक्टस के पत्ते होते थे, लेकिन जब उसके ऊपर बुरा वक्त आया, पानी की कमी हो गई, तो इसने अपने पत्ते खत्म करके कांटे बना लिए। तो सर फोटोसिंथेसिस कौन करता है? इसका ग्रीन पूरा पोर्शन, जो पोर्शन ग्रीन है सारा फोटोसिंथेसिस करता है। बरीरा ने जिम्नोस्पर्म का नाम दिया, आ रहा हूं मैं उसके ऊपर भी। स्टोमेटा बहुत कम होते हैं और बॉडी सक्यूलेंट होती है। सक्यूलेंट बॉडी कौन सी होती है? इसमें पानी भरा हुआ होता है, इससे पानी भरा हुआ होता है। आप कभी कैक्टस को तोड़ो ना बीच में से, उसमें पानी निकलना शुरू हो जाता है। कुछ समटाइम्स पानी के अंदर टॉक्सिन भी होता है, ये नहीं कि कैक्टस को काट के मुंह लगा के पानी पीना शुरू कर दो, उसमें समटाइम टॉक्सिन्स भी फ्लो कर रहे होते हैं उसके पानी के साथ, जो हमारे लिए डेंजरस होते हैं लेकिन इसके लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन समझ गए? अब जरा आ जाओ इसके उसके ऊपर, डायग्राम के ऊपर। नाउ लुक एट दिस। चुपते क्यों हैं? पाइनएप्पल के चुपते हैं, पाइनएप्पल में भी अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की हुई है। जरूरी नहीं कि कांटे इसलिए बनाए जाएं कि उससे पानी का मसला हो, क्योंकि पाइनएप्पल जो है ना वो तो आपके पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ग्रो करता है जहाँ पर बारिशें बहुत होती हैं। लेकिन पाइनएप्पल ने अपने ऊपर कांटे इसलिए निकाले हैं ताकि उसको कोई खा ना सके। वो ग्रेजिंग हर्बीवोरी से बचने के लिए उसने अपने ऊपर कांटे निकाले हैं, वरना कांटों का ऐसे उसको जरूरत नहीं थी। पानी से बचने के लिए उसने कांटे का सीन नहीं बनाया अपने अंदर। ये क्या चीज है? ये क्या? कैक्टस प्लांट में कांटे इसलिए होते हैं ताकि पत्ते छोटे हो जाएं और कांटे, अब कांटे छोटे छोटे हैं ना तो उस पर स्टोमेटा नहीं होते। जब स्टोमेटा नहीं होते तो ट्रांसपायरेशन भी नहीं होती, पानी भी लॉस नहीं होता। सर ये क्रिसमस ट्री है, सर ये आपने जीरोफाइट में कहां से लिख दिया?
सवाल बनता है कि नहीं बनता? सवाल बनता है कि नहीं बनता? सर ये क्रिसमस ट्री कहां से आ गया जीरोफाइट के अंदर? तो जीरोफाइट की डेफिनेशन क्या थी? वो प्लांट्स जो ऐसी जगह ग्रो कर रहे हैं जहां पर पानी की कमी होगी, है कि नहीं है? यस और नो? पानी की कमी जहां होगी जीरोफाइट्स वहां होंगे। मुझे बताओ यहां पानी बहुत ज्यादा है क्या? आप बोलोगे सर बर्फ तो है। बर्फ है, पानी नहीं है। यही तो मसला है, पानी सॉलिड फॉर्म में है, अवेलेबल तो नहीं है प्लांट को, है कि नहीं है? अब जब पानी सॉलिड फॉर्म में है और पौधे को अवेलेबल ही नहीं है, तो अब आप मुझे बताओ कि ये जीरोफाइट कंडीशन हुई कि नहीं हुई? क्योंकि जीरोफाइट तो वो प्लांट होता है कि जिसके पास पानी की डेफिशिएंसी होती है। क्लियर हो गई बात? तो अब इसके पास बर्फ तो है, बर्फ का करेगा क्या? ये पिघलाएगा बैठ के, कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ जीरोफाइट। और इसीलिए अभी पीछे हमने लिखा था डेजर्ट में होंगे लाइक कैक्टस, हाई एल्टीट्यूड पे होंगे लाइक जिम्नोस्पर्म्स, क्रिसमस ट्री, पाइनस। जब गर्मी होती है तो पिघलेगा, लेकिन हाई एल्टीट्यूड पे आमतौर पे पिघलती नहीं है ये, और अगर पिघलती तो कुछ टाइम के लिए अवेलेबल होती है, ज्यादा टाइम के लिए अवेलेबल नहीं होती, जैसे डेजर्ट में होता है। डेजर्ट्स में क्या होता है कि एक वक्त आता है बारिश होती है, फिर काफी टाइम ऐसा गुजर जाता है जिसमें पानी नहीं होता। बिल्कुल यहां पर भी ऐसे ही होता है कि बर्फ होगी कुछ टाइम के लिए, जब बर्फ पिघलेगी तो पानी अवेलेबल होगा, फिर आपके पास बिल्कुल खुश्की आ जाएगी, ड्राई मौसम हो जाएगा, बिल्कुल सर्दी इतनी होगी ड्राई हो जाएगा, फिर बर्फ पड़ जाएगी, पानी फिर दोबारा अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी पानी की। बात समझ रहे हो? तो कंडीशंस दोनों एक जैसी हैं, चाहे आप गर्मी की बात करो डेजर्ट की, चाहे आप सर्दी की बात करो बर्फानी इलाके की, दोनों कंडीशंस में पानी की अवेलेबिलिटी शॉर्ट टाइम पीरियड पे होती है, उसके बाद पूरे साल पानी अवेलेबल नहीं होता। समझ रहे हो मेरे बच्चों मेरी बात को? तो दे हैव आल्सो अडेप्टेड देमसेल्व्स इन द सेम मैनर एज जीरोफाइट्स आर अडेप्टेड लाइक डेजर्ट प्लांट्स आर अडेप्टेड। बात समझ में आ गई? हमने भी क्या पढ़ा था, जीरोफाइट कहां होते हैं? हाई एल्टीट्यूड में देख लिया, डेजर्ट के अंदर देख लिया, पीछे कैक्टस देखे आए। तीसरी क्या चीज पड़ी थी? तीसरी क्या चीज पड़ी थी? कहां होते हैं? स्टीप स्लोप के अंदर। ये देखो, ये आपके पास स्लोप के ऊपर लगा। आप बोलोगे सर स्लोप व्हाट, ये क्या होता है? देखो स्लोप में क्या मसला है, पानी अगर आएगा तो नीचे चलाएगा सारा। अब आपका पौधा तो बीच में कहीं लगा हुआ है, इसको तो पानी मिलेगा ही नहीं, पानी इसको क्रॉस करता हुआ नीचे चले आएगा, है कि नहीं है? हो गई जीरोफिटिक कंडीशन। स्लोप के ऊपर पानी रुकेगा नहीं, जब पानी रुकेगा नहीं तो अवेलेबल नहीं होगा, तो ये कहां पानी सारा नीचे चले जाएगा। अब इसको तो बेचारे को कुछ मिल नहीं रहा। ये एलोवेरा है जो स्टीप स्लोप के ऊपर लगा हुआ है, स्लोप के ऊपर लगा हुआ है। समझ रहे हो बात को? तो आपके पास कंडीशंस जो हैं वो दरअसल बताती हैं कि प्लांट जीरोफिटिक है या नहीं है। क्लियर हो गई मेरे बच्चों मेरी बात?